हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल वॉट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल वॉट क्या होता है। तो जेनाइटल वॉट एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को जेनाइटल एरिया में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होने लग जाता है। ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। जेनाइटल वॉट एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। जेनाइटल वॉट मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है और ज़्यादातर ये कंडीशन यंग एज में होती है जब पर्सन सेक्सुअली एक्टिव होता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन को जेनाइटल एरिया में कुछ बम्प लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ता है और वो एक कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसमें पर्सन को कई बार इचिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा इसमें पर्सन को ब्लीडिंग भी हो सकती है। ज़्यादातर ये कंडीशन फीमेल को हो सकती है क्योंकि जब भी वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है तो उनको वॉट में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को स्किन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उन्हें स्किन में स्वेलिंग भी हो सकती है। ये कंडीशन मेल को पीनिस में हो सकता है, स्क्रॉटल एरिया में हो सकता है। इसके अलावा ये एनस एरिया के आसपास हो सकता है। फीमेल को ये वजाइना के अंदर भी हो सकता है, बाहर की तरफ हो सकता है और एनल रीजन में भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके होने का रीज़न एक वायरस है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। ये कंडीशन ज़्यादातर आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर रहे हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। तो जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर्स है और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको गोनोरिया है या फिर सिफिलीस है, तब आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई पर्सन बहुत यंग एज से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तब भी उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर को पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, तो भी आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पर्सन है या फिर आप किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी गिर रही है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको HIV है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन की इम्यूनिटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल वॉट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।